Students, from today onwards we will start biology of class 11th। आज से हम लोग क्लास 11th के बायो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? द थिंग्स, द सब्सटेंस, द ऑब्जेक्ट्स, द लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर्स दैट वी सी अराउंड, दिस ऑल कंप्राइजेज द लिविंग वर्ल्ड। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब टुगेदर फॉर्म अ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्लास नोट्स करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी मैं आप लोग को, उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दूंगी और लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करवाऊंगी। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी एक ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? देखिए इसमें लिखा है द नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ डेराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू एज बायोडाइवर्सिटी। नंबर और टाइप ऑफ स्पीसीज जो कि हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जो कि डेराइव किए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म से, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब आर 1.7 to 1.8 मिलियन। नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि आज तक नोन और डिस्क्राइब है, उनका नंबर कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। लोकल नेम्स वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इवन विद इन द कंट्री, सो इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। So, need to standardize naming of living organisms such that particular organism is known by same name all over the world is called nomenclature। ठीक है, तो लोकल नेम जो होता है वो एक प्लेस से अनदर प्लेस पे वेरी करता है, इवन विद इन द कंट्री भी वो वेरी करता है। तो इसको इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग पार्टिकुलर स्पीसीज को, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पार्टिकुलर नेम देंगे। इसको हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। जब ऑर्गेनिज्म करेक्टली डिस्क्राइब हो तो इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स हैव असाइंड अ साइंटिफिक नेम एक्सेप्टेबल टू ऑल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग साइंटिफिक नेम ऐसा देंगे जो कि सारे बायोलॉजिस्ट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो। तो प्लांट को साइंटिफिक नेम देने के लिए जो ग्रुप का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पे ऑफ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल की नेमिंग के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो प्लांट के लिए ICBN है और एनिमल के लिए ICZN है। साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, ऑल्सो इंश्योर दैट नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम दे और वो नेम किसी दूसरे नोन ऑर्गेनिज्म को ना दे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, ये तो बाइनोमियल। ठीक है, यहाँ तक हम लोग अब इसको एनसीईआरटी से कवर करते हैं। ठीक है, चलिए सब कोई अपने एनसीईआरटी को ओपन कीजिए। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इसमें देखिए क्या लिखा है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। जहाँ जहाँ मैं बोलूँगी वहाँ पे आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, the extraordinary habits in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, or oceans, fresh waters, lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. The beauty of a galloping horse of the ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले इसको कवर करते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को। ठीक है, if you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, and other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you.
ठीक है। इफ वी वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज, ठीक है। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal, or organism that you see represents a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. इसको अंडरलाइन करेंगे. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to as biodiversity, or the number and types of organisms present on the earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे. There is a need से nomenclature तक, ठीक है. Obviously, यहाँ से फिर अंडरलाइन कीजिए nomenclature से. Nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is called identification. ठीक है. नेक्स्ट आइए. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). You may ask, how are animals named? Animals taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature (ICZN). The scientific name ensures that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people has only one name. Description enable the people to arrive the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. ठीक है, इतना तक हम लोग को NCERT लाइन बाय लाइन रीड कर लेना. तो इसमें आप लोग को क्या क्या जानना है कि बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, कितने मिलियन ऑफ स्पीसीज नोन और डिस्क्राइब है, ICBN किसको कहते हैं, ICZN क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है. तो ये सारे हमने नोट्स में पढ़ा दिए हैं आप लोगों को. आप लोग इसको नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद NCERT को लाइन बाय लाइन देख लेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाएंगे. ठीक है, कैसे उसका रूल्स होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसका रूल्स क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता कैसे है. ठीक है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इस क्लास के लिए आप लोग को इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट था. ये नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करेंगे. ओके, थैंक यू.